गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एटलीस्ट 4 क्वेश्चन किए थे। कल के वीडियोस में अगर आप देखें, पिछले वीडियोस में अगर आप देखें तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आई थिंक किए थे। और अब हम लोग आज और 4 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। ईजी है, आप सब जानते हैं। रिसिप्ट आया हुआ पैसा और पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन से गया हुआ पैसा। डेबिट में आपको आने वाला पैसा रिसिप्ट लेना है, क्रेडिट में आपको जाने वाला पैसा पेमेंट लेना है, और फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके आपके पास जो पैसा बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, तो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, आज भी मैं आपको 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कल हमने 21, 22 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इजी है, आसान है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी। ये जो सूचना आपको दी गई है, ये एक लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लाइब्रेरी की जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2017। 2017 के लिए लाइब्रेरी का प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए ऊपर लिख दीजिए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस टाइप से 31 दिसंबर 2017 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कैश बैलेंस से होती है ओपनिंग कैश बैलेंस इफ एनी, अगर हो तो। पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस देखते हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 का रोकड़ शेष। ठीक है, डेबिट में आएगा। ये दिया है 3000, 3000, यानी पिछले साल इतना पैसा आपके पास बच गया था और इस साल आप उसे आगे लेकर इस साल की शुरुआत आप उसी से कर रहे हो। उसके बाद है एंट्री फीस रिसीप्ट, प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ 2017 में 500 रुपये, यानी आपको इस साल 500 रुपये प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस मिली। एंट्रेंस फीस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले लोगों से ली गई फीस, ये हमारे लिए इनकम है, डेबिट में आएगी। ठीक है, 500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन फॉर 2017 900 एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2016 इन 2017 100। इसका मतलब आपको 2 प्रकार के चंदे मिले हैं। 2017 का 900 रुपये मिला है, रिसिप्ट हुआ है, और 2017 में 2016 का 100 रुपये, यानी आपको 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मिले हैं। इस साल का 17 का तो मिला ही मिला है, 16 का जो बचा हुआ था वो इस साल मिल गया आपको। ठीक है, यानी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2017 900 एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर 2016 इन 2017 100। इस साल का 900 मिला है, और पिछले साल का बचा हुआ 100 रुपये आपको इस साल मिला है तो आपको लेना है, देन ये डेबिट में आएगा। ओके, आप यह लिख सकते हो 16 और 17, ये 100 है और ये 900 है। आप यहाँ लिखकर यहाँ भी उसका टोटल लगा सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन 2017 रेंट पेड 50 रुपीज। 2017 में आपने किराया चुकाया, रेंट पेड किया, मतलब आपके पास से पेमेंट हो गया, पेमेंट में आएगा बाय रेंट। परचेस ऑफ बुक्स, किताबें खरीदी 1000 रुपये की, क्रेडिट में आएगा, खर्चा है, पेमेंट है। उसके बाद है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेस, समाचार पत्र पत्रिकाएं खरीदी, मैगजीन समाचार पत्र खरीदे, खर्चा है, क्रेडिट में आएगा, बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 500। आप इसे पूरा लिख देना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बुक आपके पास। देन परचेस ऑफ पेपर एक्सेट्रा 10 रुपीज, आपने कागज खरीदे, पेपर खरीदे, खर्चा है।
सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय, एक प्रकार का खर्चा है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। 10 रुपीज। उसके बाद सैलरी, वेतन आपको देना पड़ता है, पेमेंट 100 रुपीज क्रेडिट में आएगा। हो गया, खत्म हो चुका है। अब आप देख लीजिए एक बार कि आप लोग अपने बुक को सामने रख के देख लीजिए, सारी चीजें सही तरीके से जमी कि जमी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब आप बैलेंस कैसे निकालोगे, मैंने बताया था पहले डेबिट का टोटल लगाएं, क्योंकि डेबिट का ही टोटल हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिसीप्ट सारी डेबिट में होती है और रिसीप्ट पेमेंट से ज़्यादा होती है, मतलब जितनी हमारे को जितना पैसा हमें मिला उससे ज़्यादा हम पेमेंट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यह आएगा 4500 4500। दोनों साइड इक्वल कर दे, क्योंकि अकाउंट्स में दोनों साइड का टोटल सेम आता है किसी भी अकाउंट में। अब आप क्रेडिट का टोटल लगाए, मींस मेरे बोलने का मतलब ये है कितना पैसा आपको रिसीव हुआ मिला और इतना पैसा उसमें से गया पेमेंट हुआ, इट मींस बचा कितना ये आपको देखना। ठीक है, तो लगा दीजिए टोटल 1500, ठीक है, 1500, 1500, 1600, 1600, 1620, 1670 मीन्स आपका डेबिट का टोटल 4500 है, 4500 और क्रेडिट का 70 है। इसको जब माइनस करेंगे ₹2830, 2830। देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, आ गया। मतलब आपका जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 2830 रिमेनिंग बचेगा, यानी इतना पैसा आपके पास आया है उसमें से इसका टोटल मीन्स 1670 आपके पास से गया है, मतलब आपका पास इतना पैसा बैलेंस में बचा है, ये आपका बैलेंस आ गया। ओके, ठीक है। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24। On the basis of the following information of Yuvraj Club, prepare receipt and payment account for year ending 31 December 2017। युवराज क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, युवराज क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, युवराज क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है 31 दिसंबर 2017 को। तो आप यहाँ लिख दीजिए लिख दिए। अब क्वेश्चन पढ़े, बुक सामने रखिए प्लीज। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है स्टार्टिंग, वो उसके कैश बैलेंस से होती है, इफ एनी अगर हो तो। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओगे ना, उसकी स्टार्टिंग कैश बैलेंस से होगी। तो इस क्वेश्चन में इसका जो कैश बैलेंस है सबसे लास्ट में दिया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017 630, यानी 1 जनवरी 2017 का जो रोकड़ शेष है वो 630 है। तो ये डेबिट में आएगा, स्टार्टिंग इसी से होगी, लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट में दिया है तो लेना तो पड़ेगा। उसके बाद शुरुआत में दिया है सब्सक्रिप्शंस, चंदा। अब चंदे की जो जानकारी है, सब्सक्रिप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन द लास्ट ईयर फॉर ₹400, पिछले साल का चंदा आपको मिला, तो यह आएगा क्योंकि मिला है, रियलाइज्ड हुआ है। ठीक है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीट वॉज 3600, इस साल का चंदा भी आपको मिला 3600 मिला, ये दोनों मिले हैं तो ये डेबिट में आएंगे। और आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर नॉट रिसीव्ड 6000, इस साल का चंदा नहीं मिला है तो इसे छोड़ दे, जो मिला है उसे ले। ठीक है, तो दो प्रकार के चंदे, दो टाइप्स के सब्सक्रिप्शन आपको मिले हैं।
सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन द लास्ट ईयर ₹400। पिछले साल का चंदा आपको रियलाइज हुआ, मिला, ये डेबिट में आएगा। पिछला साल मतलब सबसे पहले तो आप लिख दीजिए टू सब्सक्रिप्शन। पिछले साल का मीन्स 2016 का आपको ₹400 चंदा, ₹400 सब्सक्रिप्शन मिला है। और चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव 3600, ये भी डेबिट में आएगा। एंड सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करंट ईयर, इस साल का चंदा नहीं मिल पाया तो इसे आप जाने दीजिए, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, इसे उपार्जित कहते हैं, एक्रूड, ये मिलना बाकी है। उसके बाद लिखा है रिसीप्ट्स, आगम। हिंदी मीडियम वाले आगम शब्द आया है और इंग्लिश मीडियम वाले रिसीव्ड वर्ड आया है। इसका मतलब अब मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूँ वो तीनों की तीनों चीजें आपको मिल रही है, मतलब वो तीनों आर्टिकल्स, तीनों चीजें डेबिट में आएगी। सबसे पहले है हॉल रेंट, हॉल का किराया, यानी आपने एक हॉल बनाया और किसी को किराए से दे दिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्राप्ति है, इनकम, डेबिट में आएगा। हॉल का किराया ₹200। स्पोर्ट्स फीस, क्रीड़ा शुल्क, यानी आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाया क्रीड़ा का, स्पोर्ट्स का, आपने कोई गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए, लोगों में कोई प्रतियोगिता करवाई, उससे आपको फीस मिली तो ये आपकी प्राप्ति है, रिसीप्ट, डेबिट में आएगा। रिसीप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, जलपान ग्रह से प्राप्ति। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेशमेंट? रिफ्रेशमेंट मतलब जलपान ग्रह। आपने कोई कैंटीन खोल दी और कैंटीन खोलने के बाद आपने लोगों को हेल्प करी तो उससे आपको पैसे मिले। रिफ्रेशमेंट मतलब जहाँ चाय नाश्ता पानी वगैरह होता है। रिसीप्ट से लिख देता हूँ मैं, टू रिसीप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। आप पूरा लिख देना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बुक आपके पास है, मेरे पास नहीं, मेरे पास बुक है बट मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। 2500। ध्यान रखिए ये तीन चीजों के आगे रिसीप्ट लिखा हुआ था आगम, इसका मतलब ये तीनों चीजें हमें प्राप्त हो रही है, रिसीप्ट हो रही है, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिया। ठीक है। उसके बाद लिखा है भुगतान, पेमेंट। इसका मतलब अब हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो सब पेमेंट। ठीक है। सैलरी, वेतन क्रेडिट में आएगा। ये आपको दिया हुआ है 2000। रिपेयर, मरम्मत क्रेडिट में आएगा 240। प्रिंटिंग स्टेशनरी क्रेडिट में आएगा। छपाई 600 रुपये, 600। उसके बाद रिफ्रेशमेंट मटेरियल, यानी आपने जो चाय नाश्ते पानी की दुकान खोली थी, रिफ्रेशमेंट कैंटीन वगैरह, उसका मटेरियल खरीदा है, खर्चा है, जलपान ग्रह की सामग्री क्रेडिट में आएगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मटेरियल आप लिख देना, रिफ्रेशमेंट मटेरियल। और उसके बाद है वेजेस, मजदूरी चुकाई गई है। ठीक है, क्रेडिट में आएगा। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप पहले देख लीजिए कुछ छूट रहा है क्या आपकी बुक से, तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। अब आप लोग डेबिट का टोटल लगाएंगे, उसी टोटल को यहां लिख देंगे और फिर ये टोटल लगाकर डेबिट में से क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ट्राई कर सकते हो, सोचो। मैं इसे शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। डेबिट का टोटल आएगा 8530। लगा लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। वैसे भी मुझे क्वेश्चन ओरली समझाने चाहिए,
बट ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा देंगे। फिर आप ये टोटल लगाकर इसमें से क्या कर देंगे माइनस, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के हिसाब से आपको जो आंसर आएगा 2830 आ जाएगा। और ये कैसे आएगा आप जानते हो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने के बाद। ओके, अब हम और दो क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 मिनट के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को और दो क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ आपकी बुक से, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप एकदम से अलग अलग क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो, एग्जाम्पल 18, 19, फिर क्वेश्चन नंबर 21, 22। देखो बेटा, जब इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि इस चैप्टर में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं आपकी बुक से जो क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हैं, ओनली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, अच्छे से सुनना, मैं वो पहले करवा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट समझाऊंगा, रूल समझाऊंगा, और फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए बुक में डाले गए हैं, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप लोग चाहेंगे तो मैं 21 के पहले के क्वेश्चन भी समझा दूंगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, केवल औपचारिकता मात्र है। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो प्रैक्टिस के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन समझाए गए। आप सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही करोगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाकी फिर जब भी आप कोचिंग स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा दूंगा, वैसे उसकी कोई खास जरूरत तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कभी भी अकाउंटेंसी में लास्ट लाइन पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा अकाउंट बनाना है। हमें लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इस क्वेश्चन में 31वें क्वेश्चन में प्राप्ति, भुगतान, आय व्यय खाता दोनों अकाउंट बनाने हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बनाने हैं। क्या मैंने आपको अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिखाया? नहीं सिखाया, आय व्यय नहीं सिखाया। हम अभी केवल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ओके, और उसी पे ध्यान देंगे, ध्यान रहे। चलिए स्टार्ट करता हूं। ऑन 1 जनवरी 2017 द कैश बैलेंस ऑफ विक्रम वाचनालय इज 2300। 1 जनवरी 2017 को साल की शुरुआत में विक्रम वाचनालय का रोकड़ शेष कैश बैलेंस जो पिछला बचा हुआ है वो 2300 रुपये दिया है, 2300 रुपीज दिया है, तो वो डेबिट में आएगा। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए विक्रम वाचनालय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको दिया हुआ है, कहाँ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका 2300, 2300। ओके, इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, इस साल का चंदा मिला, डेबिट में आएगा। मिला ना? मिला है, डेबिट में आएगा। ये 10,500, 10,500। करंट ईयर 2017 है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 660, यानी आपको अगले साल का यानी 2018 का चंदा मिल गया तो ले लो, रिसीव्ड हुआ है ना, ले लो। ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। मैंने आपको मेंबरशिप फीस का मतलब बताया था, और मेंबरशिप फीस मतलब होता है कि अपने क्लब के जो लोग होते हैं, अपने संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, और मिलकर कुछ पैसा जमा करते हैं, और ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है, तो ये डेबिट में आएगा। और जो लोग अपने लाइफ टाइम जीवन भर के पैसे जमा कर देते हैं उसे लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। कुल मिलाकर मेंबरशिप फीस डेबिट में ही आती है, इनकम लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, ये 1600 रुपये है, 1600। उसके जस्ट बाद डोनेशन रिसीव्ड, दान मिला 1100 रुपये, डेबिट में आएगा।
उसके बाद परचेस ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपने फर्नीचर खरीदा है तो ये आपका खर्चा है, ये रिसीप्ट नहीं है, ये पेमेंट है, क्रेडिट में आएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर 1200 है, 1200 है। देखिए रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में आपने क्या खरीदा इससे मतलब नहीं है, आपने किसकी पेमेंट करी इससे मतलब नहीं है, पेमेंट करी है ना, बस क्रेडिट में आएगा, चाहे फर्नीचर हो चाहे सैलरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ पेमेंट से मतलब होता है, चाहे आपने किसी भी चीज़ पे पेमेंट किसी भी साल के लिए की हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री फीस 1000 रुपीज़, प्रवेश शुल्क 1000 रुपये, और आप जानते हो कि प्रवेश शुल्क एंट्री फीस हमें मिलती है, देन ये डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 10,000, विनियोग 10,000, यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट आपने किया, आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, उस पर ब्याज नहीं मिला, आपने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आपके पास से पैसा गया, क्रेडिट में आया। $10,000 है, 10,000, ओके। उसके बाद परचेस ऑफ बुक्स 1400, किताबें खरीदी 1400 की, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिका है 500 रुपये की खरीदी गई। उसके बाद सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस 300 रुपये, 300 रुपीज, खर्चा है ना, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी वेतन 1500 रुपये, 1500 क्रेडिट में आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। स्टेशनरी 520, स्टेशनरी खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। अब अपनी बुक से मिलाते चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन थे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हिसाब से थोड़े नंबर आगे पीछे होते हैं, बुक्स में थोड़ी प्रिंट मिस्टेक होती है, हिंदी की बुक में अलग नंबर होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन में अलग नंबर होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन में अलग नंबर होते हैं, उससे हमें सुधारना पड़ता है, बट वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी बुक सामने रख के पॉसिबल करते चलिए। नेक्स्ट है रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, मरम्मत व्यय 180, खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, डेफिनेटली आपके पास से पैसा गया, ये आपका खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। बाय बैंक, बैंक में जमा किया, कितना 1500 रुपये। उसके बाद लिखा है अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने बोला था वेतन अदत्त है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मीन सैलरी देना बाकी है, नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, फर्नीचर पे 10% लगाना है, 10%। फर्नीचर पे लगने वाला डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, बट हमें वो नगद पेमेंट नहीं करनी पड़ती, उससे हमारे फर्नीचर की प्राइस कम होती है, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट में कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहली बात तो जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाओगे तो आपको सिर्फ रिसीप्ट्स लेना है और पेमेंट, एडजस्टमेंट समायोजन पर ध्यान नहीं देना है। अदत्त आउटस्टैंडिंग, पूर्वदत्त प्रीपेड, सॉरी अदत्त आउटस्टैंडिंग, उपार्जित, एक्रूड और डेप्रिसिएशन जैसे एडजस्टमेंट छोड़ देना है, बस। आखिरी में आंसर कैसे निकलेगा, डेबिट का टोटल लगा दें, उसी को क्रेडिट में लिख दें और उसमें से ये सब माइनस करके आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन जो भी आएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू यू बुक आपका जो बैलेंस आएगा वो 60 रुपये आना चाहिए, 60 रुपीज़। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ध्यान से सुन लें, कैसे आएगा ये आप जानते हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हनुमान क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको हनुमान क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाने हैं। हनुमान क्लब का प्राप्ति भुगतान आय व्यय खाता दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो हम तो अभी फिलहाल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाएंगे।
हम अभी फिलहाल प्राप्ति भुगतान खाता ही बनाएंगे। तो लिख देता हूं ऊपर जय हनुमान। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कैश बैलेंस से होती है और आपको कैश बैलेंस देखना पड़ेगा कहां पर है। ये सबसे लास्ट में दिया है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 का कैश बैलेंस 400 रुपये। तो यहाँ लिख देना आप रिसीट, यहाँ लिख देना आप पेमेंट, ठीक है, सबसे लास्ट में ही। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का चंदा मिला ना, डेबिट में आएगा। ओके, लास्ट ईयर 2016 है, 600 रुपये, 600 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, रिसीव्ड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, चालू वर्ष का चंदा मिला, चालू वर्ष है 2017 का, करंट ईयर का 2017 का, डेबिट में आएगा। और एक बात, हो सकता है कि आप लोगों ने नई बुक ली हो, तो नई बुक में प्रोफेसर राठी हर साल एक बुक जनरेट करते हैं, उसमें 2017 की जगह 2018 आया होगा या 18 की जगह 19 आया होगा। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको 18 का क्वेश्चन करना है तो 18 करंट ईयर है, 17 लास्ट ईयर है और 19 नेक्स्ट ईयर है। ओके, मेरे पास जो बुक 2017 का सवाल करना है, 17 का करना है, तो 2016 16 मेरे लिए लास्ट ईयर है और 18 नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर 17 है। ओके, फिर है सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, चालू वर्ष के चंदे नहीं मिले तो नहीं मिले, इसकी एंट्री नहीं होगी, मालूम है ना, इसे छोड़ दिया जाएगा। ओके, फिर लिखा है आगम, हिंदी मीडियम वाले आगम यानी प्राप्ति, यानी अब मैं जो 3 मदे पढ़ रहा हूँ वो सब डेबिट में आएंगी। इंग्लिश मीडियम वाले रिसीप्ट लिखा है, इट मीन कि सब रिसीप्ट हो रहा है, डेबिट में आएगा। रूम रेंट, रूम का किराया, ₹300, 300, कोर्स फीस, क्रीड़ा शुल्क 1800 रुपये डेबिट में आएगा। रिसीप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, जलपान गृह से आपको पैसा मिला, यानी आपने कोई चाय नाश्ते पानी की छोटी सी कैंटीन डालकर वहां से आपको पैसा मिला, डेबिट में आएगा। शॉर्टकट लिख रहा हूं, ओके। फिर है पेमेंट, पेमेंट मतलब खर्चा, भुगतान, इसका मतलब अब मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूँ सब पेमेंट है वो सब क्रेडिट में आएगा। सैलरी, बाय सैलरी, ये आपका 3000 रुपये, 3000 रुपीज। रिपेयर, मजदूरी, सॉरी मरम्मत, ये आपका 400 रुपये, 400 रुपीज। प्रिंटिंग खर्चा है, ये है आप लोगों का 600 रुपये, 600 रुपीज। रिफ्रेशमेंट मटेरियल मतलब जलपान ग्रह, नाश्ते चाय पानी की जो आपने कैंटीन खोल रखी है उसका मटेरियल खरीदा, उसके सामान खरीदा, खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। मटेरियल ऑफ रिफ्रेशमेंट लिख देना आप लोग, ये है 2700। वेजेस टू चौकीदार, चौकीदार को मजदूरी दी, खर्चा है, पेमेंट क्रेडिट में आएगा। ये है 2000। उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, विद्युत व्यय क्रेडिट में आएगा। उसके बाद रेंट है, किराया क्रेडिट में आएगा। हो गया। सैलरी 3000, रिपेयर 400, रिफ्रेशमेंट स्टेशनरी 600, रिफ्रेशमेंट मटेरियल 2700, वेजेस 2000, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 1000, रेंट 1500। ठीक है। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, ये नहीं आएगा।
आपको पता है। तो दोनों अदत्तव्य दोनों आउटस्टैंडिंग छोड़ दो, मतलब देना बाकी, इसकी एंट्री नहीं होगी, क्वेश्चन एंड हो चुका है। तो लास्ट में फिर आप आंसर कैसे निकालोगे, ये आपका काम है। डेबिट का टोटल लगाकर यहाँ लिख दें और ये वाला टोटल उसमें से माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका जो बैलेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 100 रुपीज़, सॉरी वो आना चाहिए 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आना चाहिए। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके।